एवरीवन, नैन्सी मगोची एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन करनी है। देखो, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कॉमर्स नेट की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे जूनियर्स ने मुझसे पूछा कि दीदी प्लीज़ बता दो हमें कि हम कैसे शुरुआत करें, हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा भी था कि आप नेट से देख लो, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी आप बताओ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। हमारे नेट के एग्ज़ाम में जो कॉमर्स का होता है, हमारे दो पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होता है वो कॉमन होता है सबके लिए, राइट। मीनिंग चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो संस्कृत का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, कॉमर्स का है, पेपर 1 सबके लिए सेम सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। जो पेपर 2 होता है वो हमारा अपने सब्जेक्ट का होता है। पेपर 1 के अंदर भी 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर 2 के अंदर भी 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि उस प्रिपरेशन करते वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या है। ठीक है, मान लीजिए मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है। मीनिंग जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगता है, तो मैं न्यूमेरिकल वाले पर फोकस ज़्यादा करूँगी, राइट। और अगर मुझे थ्योरेटिकल अच्छा नहीं लगता तो उस पर मैं फोकस कम करूँगी। तो हर इंसान की अपनी एक स्ट्रेंथ और अपनी एक वीकनेस होती है। सबसे पहले आपको अपनी पहचानना है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और आपके अंदर वीकनेस क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं जो बहुत ईजी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड नंबर पर आता है हमारा कम्युनिकेशन, थर्ड नंबर पे आईसीटी और फोर्थ नंबर पर रिसर्च। देखो, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस तरीके से? तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपको हमेशा अपने आप को टीचर मानना है कि जैसे मैं टीचर हूँ, राइट। कि मतलब जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तब आपका फोकस होना चाहिए कि मैं टीचर हूँ और आपको स्टूडेंट्स का हमेशा भला चाहना है। पॉजिटिविटी जो आपको नजर आ रही है उन सेंटेंसेस को आप टिक करोगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके ए सी डी कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चूज करना है टीचिंग एप्टीट्यूड से? पॉजिटिव सेंटेंस कौन से हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, एक वर्ड है लर्निंग। अगर ये लर्निंग कहीं पर दिख जाता है दैट मीन्स कि 1 नंबर की सेंटेंस है और वो बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एक वर्ड है चेंज द बिहेवियर। अगर ये वर्ड भी आपका चेंज द बिहेवियर, अगर ये वर्ड भी आपको दिखाई दे जाता है तो भी आपका ये सही ही होगा। और एक सोसाइटी से रिलेटेड अगर सोसाइटी का पॉजिटिव कुछ दिखाई दे जाए आपको तो वो भी बिल्कुल सही है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको एक तो सिलेबस अपने टेबल पर रखना है। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए आपकी कि सिलेबस में क्या क्या गिवन है, सिलेबस के अंदर जो जो है वो आपको टिप्स पे आना चाहिए। सेकंड, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से एनालिसिस कर लो। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर पर आता है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को कैसे प्रिपेयर करें? कम्युनिकेशन जितना इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पेपर 1 के अंदर कम्युनिकेशन आपका सबसे इजी है। पहली बात तो ये कम्युनिकेशन के भी आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, सेकंड, कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी हमारे सिलेबस में गिवन है आप उसको गो थ्रू करो। कम्युनिकेशन का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चंस की तो मेरी गारंटी है, 5 क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकती, एक क्वेश्चन बाहर से मुश्किल भी आ सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही होंगे। उसके थर्ड नंबर पे आता है हमारा आईसीटी। आईसीटी एक एब्रिविएशन आती है। आईसीटी को भी क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना है। ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। और सिलेबस तो आपको करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड, मोस्टली क्वेश्चन के आंसर तो इसके डी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। बट अगर नहीं भी तो सबसे पहले आपको टाइप्स वगैरह कि रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बिल्कुल यूं के यूं आ जाते हैं।
जैसे एक्ट वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर वाले में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन यूं के यूं उठ के आ जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ये 4 सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर होकर रख देना, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, सिलेबस से गो थ्रू होना है और प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस कर देना। अब आते हैं हम 3 सब्जेक्ट्स जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स हमारे पक्के हो जाएंगे अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। अब मैं बता रही हूँ 3 सब्जेक्ट कौन से हैं। देखो हमारा एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, एक है हमारा DI और एक है हमारा RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 सब्जेक्ट्स जो कि अगर आपके पक्के हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके 30 मार्क्स भी पक्के हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस तीनों में से आ जाए, 10 मार्क्स के हैं, तो आपके 30 मार्क्स भी पक्के हो गए समझो, ठीक है। किस तरीके से प्रिपेयर करना, मैथमेटिकल रीजनिंग के सिलेबस से गो थ्रू होना है, सिलेबस से तो आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना है। मैथमेटिकल रीजनिंग के आज से कसम खा लो, आज कितनी डेट है, 12 मई है, आई थिंक 2 मंथ तो अभी रहते ही हैं, लॉकडाउन के चक्कर में 2 महीने तो आपके हैं ही हैं, ठीक है। आज से ये कर लो कि मुझे 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, 12 से नहीं, कल से शुरुआत हो जाएगी आपकी 13 मई से, ओके। सेकेंड DI, आपको डेली एक DI सोल्व करना है, 1 DI डेली ऑन डेली बेसिस। RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली एक सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हो तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके यहाँ से 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब मैं 3 सब्जेक्ट्स के बारे में जो रह गए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। देखो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपकी हायर एजुकेशन, सेकेंड नंबर पर आता है आपका हायर EVS और एक है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। माय डियर फ्रेंड्स जो EVS है आपकी, अगर किसी का अच्छे से है कवर है अच्छे से, देखो कॉमर्स वालों का EVS थोड़ा सा हल्का रहता है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो इसलिए बता रही हूँ कि कॉमर्स वाले थोड़ा सा इसको हल्के में ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ये तीनों सब्जेक्ट थोड़े से टफेस्ट मानते हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन से मेरे 4 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाते हैं। बट मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ कि हायर एजुकेशन को आपको 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक आप समझ लो, हायर एजुकेशन को बिल्कुल आराम से समझो। जैसे आप अभी आपके पास 60 डेज है, ठीक है। पूरे हायर एजुकेशन के सिलेबस को 60 डेज में डिवाइड कर दो, पूरे EVS के सिलेबस को 60 डेज में डिवाइड कर दो, पूरी लॉजिकल रीजनिंग को 60 डेज में डिवाइड कर दो। कितनी मिनट्स आपको 20 मिनट्स देनी है तीनों सब्जेक्ट्स में, 1 आवर हो गया। अगर आप 60 डेज कंसिस्टेंसी से देते हो इन तीनों सब्जेक्ट्स को तो ये भी आपके 1 आवर डेली का देना है और तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स दे देना ये टाइम, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन आपको बताई है, एक बुक रखना, पियर्सन वाली बुक है उसको आपको रखना। तो देखो पेपर 1 के लिए पियर्सन वाली बुक रखना अपने पास, ठीक है। पियर्सन वाली बुक से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या कुछ है उसके अंदर, क्योंकि सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट पेपर के लिए हमारे तलवीर सर भी हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, पेपर 1 इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, देख लेना, राइट। 4 सब्जेक्ट्स मैंने जो बताए हैं, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, ICT है। इनको आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से कर देने हैं, इनके जितने भी क्वेश्चन है सारों को अच्छे से एनालिसिस करना है, आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने 3 सब्जेक्ट्स बोला थे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, DI और RC, तीनों के तीनों अगर मैथमेटिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन करने हैं, एक RC करना है, एक DI करना है, तीनों के तीनों प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी रह गए 3 सब्जेक्ट जो कि हायर एजुकेशन है, EVS और लॉजिकल रीजनिंग है। फिर 20 मिनट्स तीनों को देनी है डेली बेसिस पर, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक कर देनी है, ठीक है। 20 मिनट। आपने काइजन स्टडी के बारे में सुना है? काइजन स्टडी का मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मीनिंग लगातार करते रहो और इम्प्रूव करते रहो अपने आप को, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा बन जाएगा। अगर आप डेली के 20 मिनट्स इसके ऊपर डिवोट करोगे
तो अगर 1 आवर डेली का दे रहे हो, 2 महीने लगातार दिए, तो आपको पता चलेगा कि पेपर में आप अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट फील करोगे। ठीक है, तो पेपर 1 की स्ट्रैटेजी आपकी यहीं तक थी। अब मैं बताने जा रही हूँ पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। अब बताऊंगी आपको कि पेपर 2 को किस तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको भी अच्छे से क्लियर करना है इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से 70+ आपका टारगेट होना चाहिए। कॉमर्स सेकेंड पेपर में आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं 70+, मीनिंग 140+ आपके मार्क्स आने चाहिए। सर किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैं बताऊंगी आपको, और मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपके 70+ क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। किस तरीके से करना है, देखो कॉमर्स के भी 10 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले वही अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग टू आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ किसी में हो सकती है, आपकी किसी में हो सकती है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना 3 पार्ट्स में, तो मैंने भी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो 4 सब्जेक्ट जो बिल्कुल आसान लगते हैं मुझे, उसमें से है आपकी एक इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से है। सिलेबस अपने पास रखो, अभी सिलेबस उठाओ अपने टेबल से। ठीक है, और देखते जाओ इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक्स बिजनेस फाइनेंस। थर्ड नंबर पे है इंटरनेशनल बिजनेस और फोर्थ नंबर पे है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना है, पहली स्टेप। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, क्या करना है इकोनॉमिक्स पर 2 डेज लगाओ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर को निकालो। ठीक है, आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन होती है। मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन बाहर निकाले। ठीक है, और जो रिपीटेशन होएगी वो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन बहुत कम है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एनटीए वाले किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरीके से आप बिजनेस फाइनेंस, इसी तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को प्रीवियस ईयर को निकालो। जब आप इन चीज़ों को निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपके 10 कंसेप्ट में से 8 कंसेप्ट तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आते मिलेंगे, या फिर मान लीजिए आपको एक भी कंसेप्ट नहीं आता, आराम से सीखो। ठीक है, टाइम लगाओ। अगर आप अभी देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब्जेक्ट्स मॉडरेट हैं, नहीं, ये सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है। जितने वो आसान थे उतने ही ये आसान है और आपके लिए भी होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में क्या कमी है वो ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको टैक्स के बारे में, लॉ के बारे, टैक्स में और बीआरएफ में लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टैक्स में आपको सारे टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम लगाना पड़ेगा इस पर। बीआरएफ के अंदर जितना भी हमारा सिलेबस होगा, एक बार थोड़ा सा हल्के में इसको समझना पड़ेगा कि क्या है सिलेबस, क्या है सिलेबस के बाद फिर हम इसको किस तरीके से लेके चलें। बैंकिंग में भी आपको जितना भी सिलेबस है प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस करो। इसका तो आप प्रीवियस ईयर निकाल नहीं सकते, 2 ही साल में हुआ है। ठीक है, नया सिलेबस आया है अभी। जैन में पेपर हुआ, मतलब जब जैन से सिलेबस चेंज हुआ, एक बार जून में पेपर हुआ था और एक बार दिसंबर में हुआ, तो इसका तो कोई है ही नहीं। 2 ही साल में क्या एनालिसिस करोगे, बट बाकी एनालिसिस कर लेना। ठीक है, देखो 2 सब्जेक्ट आपके रह गए, मार्केटिंग और HRM। अगर किसी के दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो उसके लिए प्लस पॉइंट है, और अगर नॉर्मल है तो डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आप सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से आराम से ठीक हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जो 4 सब्जेक्ट हमारे इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से आप 10 आउट ऑफ 10 हर यूनिट से ले सकते हो, मीनिंग 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट कौन से, जिसमें हमारा टैक्स था, जिसमें हमारा बिजनेस लॉ था, जिसमें हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग था और बैंकिंग था, अगर इसमें से पढ़ लिया तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाने और 10 क्वेश्चन यहाँ से, मीनिंग ओवरऑल 80 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाने अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको बिजनेस फाइनेंस बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके अभी
जितना मेरे से टाइम मतलब दिया जाएगा, मैं 20 मिनट्स के, 15 मिनट्स के, 30 मिनट्स के लेक्चर डालने वाली हूँ। तो आप याद रखना कि मैं बिजनेस फाइनेंस को इतने अच्छे से कराने वाली हूँ कि आपके 20 मार्क्स तो यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर टाइम निकाल के ये भी वीडियो देख लेना। ओके, ठीक है। लास्ट में मैं यही बता रही हूँ आपको, आपकी अपनी वीकनेस है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आप अपने अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करिए। ठीक है, 2 महीने का टाइम है आपका अभी एग्जाम को होने में। ठीक है, नेट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपनी अच्छी वाली स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है और बहुत अच्छे वे में लग जाना है। अभी वही करो या मरो वाली सिचुएशन आपके सामने होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, 2 महीने के बाद आपके हर ओकेजन, आप वैसे भी ओकेजन तो अभी फिलहाल है ही नहीं। ठीक है, आराम से आप कहीं पर, आपको कॉलेज में नहीं जाना, पहले कॉलेज का आप कहो कि कॉलेज में चले जाते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाना, मीनिंग आपके पास ये फ्री का टाइम है और अब आपको इन्वेस्ट करना अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, इतने फोकस्ड होकर लग जाना है अपनी पढ़ाई के ऊपर कि आपको अपनी पढ़ाई से अलावा कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे वे में आपको अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है और 13 मई 2020 से आपको अच्छे वे में लग जाना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, ये सोचोगे कि अब 20 नहीं 2 महीने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है और मुझे क्रैक करना है, तो आप क्रैक कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,